हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग चीजों को सीखते हुए चल रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स को हम लोगों ने समझा। उसके बाद 15-16 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे, हर एक टाइप को मेरे प्यारे साथी कवर करते हुए चलेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने टाइप 1 अभी हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल होमवर्क में दिया था। मेरे दोस्त फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। मेरे भाई, अगर मैं सीपी की बात करूं तो सामान को खरीदा कितने में गया है? तो आप कहेंगे 30,000 रुपए में। ठीक है मेरे भाई। अब वो 5,000 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्च करता है तो खर्चा तो उसका ही हुआ है। यानी कि अगर मैं उस बाइक की बात करूं तो अब वो किसी को जब रेट बताएगा तो कितना बताएगा? वो ये थोड़ी ना कहेगा कि 5,000 रुपए अलग से लगे। वो कहेगा कि ये वाली बाइक जो है मुझे 35,000 रुपए की पड़ी है। इस बाइक की कीमत जो है वो 35,000 रुपए है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है। मेरे भाई, बेचता कितने रुपए में है? 42,000 रुपए में। प्यारे दोस्त, आप लोगों से प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर पूछा जाए तो बस आप रेशो निकाल लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 7 पंजे 35 होगा, 7 6 42 होगा। यानी 5 का सामान खरीदा है, 6 का सामान बेचा है, तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं जी फायदे का जो प्रतिशत होगा वो 20% हो जाएगा। फायदे का जो प्रतिशत होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप लोग कहने वाले हैं फायदे का प्रतिशत जो होगा वो 20% हो जाएगा। यानी आज के बाद आप लोगों को खर्चा दिखाई दे तो आप क्रय मूल्य में ही उस खर्चे को जोड़ देंगे। टोटल क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। क्रय मूल्य आपके सामने है, विक्रय मूल्य आपके सामने है, दोनों का रेशो निकाल दीजिए। 5 का सामान 6 में अगर आप बेच रहे हैं तो 1 का फायदा होगा। फायदा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना? यानी आप कहेंगे 20% का फायदा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपए में खरीदता है बच्चे। 4,000 रुपए में। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कितने रुपए में खरीदा? आपने कहा जी 4,000 रुपए में खरीदा है। खरीद लिया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मरम्मत पे 400 रुपए खर्च करता है, क्या 400 रुपए भी उसकी जेब से ही गए हैं? यानी मेरे भाई 4,400 रुपए में वो साइकिल पड़ी। 4,400 रुपए में वो साइकिल पड़ी। यदि वह इस साइकिल को 5,000 रुपए में बेचता है, बेची कितने में है? तो आप कहेंगे 5,000 रुपए में। तो अगर कोई सामान 4,400 रुपए का खरीदा है और 5,000 रुपए का मेरे भाई बेचा है, तो सबसे पहले दोनों का रेशो निकाल लो। 2 से काटोगे 22 बार कटेगा, 2 से काटोगे 25 बार। यानी 22 का सामान अगर आप 25 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 3 का। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई फायदा और नुकसान निकालते किस पर है, तो आप कहेंगे 3 रुपए का फायदा हुआ है। 22 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या ये फायदे का प्रतिशत हो जाएगा?
क्या ये फायदे का प्रतिशत हो जाएगा? भैया काटा पीटी मचाइए, 2 से काटिए 50 बार, 2 से काटिए 11 बार, यानी कि आपके क्वेश्चन का जवाब 150/11 हो जाएगा। 11 एकम 11 होते हैं, 4 बचेगा, 11 तिया 33 होते हैं, 7 बचेगा, यानी कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे आप लोगों को कराए। जब क्रय मूल्य से अलग खर्चा भी दिया हुआ हो तब उस केस में हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को देख के। हाँ सर बता दो, एसपी को कभी नीचे रखते हैं, कभी एसपी को नीचे रखते हैं। कब एसपी को नीचे रखते हैं? जब बेटा लाभ और हानि जो है, जब हाँ जब लाभ और हानि जो है वो बेटा क्रय विक्रय मूल्य पर निकाली जाती है, सेलिंग प्राइस पे निकाली जाती है, तो मेरे भाई नीचे हमेशा जो है वो सेलिंग प्राइस लिखा जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा सीपी पे लिखाने जाते हैं। लास्ट में एएलपी के भी क्वेश्चन करवा देना, एएलपी के क्वेश्चन अभी आएंगे, एएलपी के क्वेश्चन अभी आएंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं एएलपी के क्वेश्चन इस टायर 2 के हैं, एएलपी के क्वेश्चन तो मैंने डाले हुए हैं बीच बीच में। ये रहा एएलपी स्टेज 1 का 2024 का 26/11 का, तो डाले हुए हैं, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। आइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। कितने रुपए में खरीदी है? तो आप कहेंगे 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीद ली है। बहुत बढ़िया भाई, कार खरीद ली है। उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की है। मुझे नहीं पता कितनी राशि खर्च की है। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया? अब तक जो हमने दो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त किए थे, उन दोनों क्वेश्चन का रिवर्स इसमें पूछ लिया है। उन दोनों क्वेश्चंस का रिवर्स इसमें पूछ लिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। सबसे पहले 1,08,500 रुपए का उसने कोई एक कार खरीदी है, उसकी मरम्मत पे कुछ पैसा खर्च किया, तो आपके सामने वो मूल्य आ जाएगा जितने में वो कार पड़ी। अब उस कार को 1,56,250 रुपए में बेच दिया है, जिसकी वजह से उसे 25% का लाभ हुआ है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के बस मुझे ये बता दीजिए कि ये 25% का लाभ किस वजह से हुआ है। जब वो 1,56,250 की बेचता है, यानी एसपी कितना है? 1,56,250। तो मेरे भाई 25% का लाभ होता है। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था 25% के लाभ का मतलब होता है सामान को 125% पर बेचना। अगर मुझे 25% का लाभ हो रहा है तो मैंने सामान को 125% पर बेचा होगा। लेकिन बेच कितने में रहा हूं? 1,56,250 रुपए का। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछता हूं तो क्या मेरे पास फाइनल क्रय मूल्य आ जाएगा? फाइनल सीपी आ जाएगा। तो मेरे भाई 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0, 4 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12।
यानी जिस सामान को 1,56,250 का बेचा है, क्या उसकी फाइनल कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 1,25,000 होगी। अब आप मुझे ये बताइए खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे 1,08,500। अगर 1,08,500 का खरीदा था और उसकी कीमत हो गई है 1,25,000, तो कितने रुपए मरम्मत पे खर्च किए होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 16,500 रुपए उसने मरम्मत पे खर्च किए होंगे। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं 16,500 रुपए मरम्मत पे खर्च किए होंगे? क्या मेरे दोस्त आपको ये समझ आया कि ये टोटल सीपी है आपके पास? अगर 125% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू, क्या ये टोटल सीपी हो जाएगा? सब कुछ जोड़ने के बाद सीपी हो जाएगा। अगर उस वस्तु को, उस कार को 1,08,500 में खरीदा गया था और उसकी कीमत 1,25,000 अब हो चुकी है, तो मरम्मत पे कितना पैसा खर्च हुआ, क्या इसमें से ये घटा देंगे, मरम्मत का पैसा आ जाएगा? क्या आप कह सकते हैं कि ये मरम्मत का पैसा आ जाएगा भाई मेरे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर वो आपसे पूछता है कि मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप कह देंगे रिपेयरिंग में जो पैसा खर्च हुआ वो 16,500 था। बात समझ में आई? कितने में बेचा है? इतने में। और 25% के लाभ पर बेचने का मतलब कितने में बेचना होता है? 125% पर बेचना होता है। 25% लाभ मतलब क्या? 125% पर बेचना। और उसने बेचा कितने का है? इतने का। तो 1% की वैल्यू कितनी? इतनी। तो क्रय मूल्य कल भी बताया था 100% की वैल्यू कितनी? इतनी। अगर टोटल क्रय मूल्य ये है, गाड़ी खरीदी है इतने की, तो कितने रुपए रिपेयरिंग पे लगा दिए होंगे? घटा दो 16,500। रेशो मेथड से भी लग जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। बहुत शानदार। बहुत लाजवाब। आगे बढ़े। 1,25,000 बेटा सॉल्व कर लो ना। 1% की वैल्यू ये है तो क्रय मूल्य 100% होता है, 4 की गुणा इसमें करोगे 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है। रेशो से कर लो। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, 25% लॉस पर सेल करता तो 75% निकालते बेटा, 85 नहीं। ठीक है। सर सीपी का 25% निकाल के सीपी में ऐड करके एसपी से घटाने पे आंसर क्यों नहीं आ रहा? आएगा क्यों? लाभ, लाभ कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो 25% के लाभ का मतलब सामान को 125% पे बेचना होता है या नहीं? इस पर थोड़ी ना लाभ कमाया होगा, इसके बाद मरम्मत पे कुछ पैसा खर्च किया है। अब फाइनल सीपी जो हो चुका होगा गुड्डा, वो इतना हो चुका होगा, ये हो चुका होगा फाइनल सीपी, क्योंकि मरम्मत पे भी कुछ पैसा खर्च किया है। या तो आप ऐसे कर लो, इतने में कार खरीदी थी, इतने मरम्मत पे खर्च किए हैं और इस पर 25% लाभ कमाया है, यानी इसे 125% पर बेच दिया है। और बेच दिया है तो बेचा कितने में है? 1,56,250 रुपए में। यहां से एक ही वैल्यू निकाल दो, यहां से एक ही वैल्यू निकाल दो। तो दूसरा तरीका यह है सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड मैं रेशियो बता देता हूं आपको। थर्ड मेथड रेशियो बता देता हूं। 25% का फायदा हो रहा है ना? 25% के फायदे का मतलब क्या होता है? सामान को 4 रुपए में खरीदा गया होगा, सामान को 5 रुपए में बेचा गया होगा। यही तो 25% के फायदे का मतलब होता है। सामान को बेचे कितने में जा रहा है? 1,56,250 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 × 15, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये आ जाएगी। तो चार पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की गुणा कर दो। यानी पूरा जो सामान होगा वो 1,25,000 रुपए का खरीदा गया होगा। ये 4 पार्ट की वैल्यू आ चुकी है।
अगर 1,25,000 टोटल वैल्यू है तो उसमें से कार 1,08,500 की आई है, बाकी ऊपर का पैसा ये मरम्मत में खर्च हुआ होगा। मैं कहूं आप 10 रुपए की कोई कार खरीद के लाए और उसका सीपी बन गया 16 रुपए, तो 6 रुपए कहां गए? 6 रुपए जो जुड़े हैं वो कहां से जुड़े? क्योंकि आपने 6 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। ठीक है, तो मेरे भाई इस टोटल क्रय मूल्य में से इस कार के मूल्य को घटा दो तो मरम्मत पे खर्च होने वाला पैसा आपके सामने आ जाएगा। ये मेथड बता दिया, ये मेथड बता दिया और ये मेथड बता दिया। यहां से ए की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, टीयर 2 में पूछा गया है। अंजलि गुड़िया पूछ रही है 25% का मतलब 1/4 कैसे होता है? गुड़िया ऐसे होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले मेरे कहने से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो करने में जरा सा भी टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। देखिए, एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या दिया हुआ है। 4125 रुपए का बेचने पर, हाँ इंग्लिश में पढ़ देंगे, इंग्लिश में कौन सा, हमें इंग्लिश में पढ़ना आता नहीं है मेरे भाई। लो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4125 ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी 4125 में किसी वस्तु को बेचने पर ए को 10% का फायदा होता है। एट वट प्राइस मस्ट ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%। 18% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सोचना थोड़ा सा। एक ही तरीका बताऊंगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा। 10% का लाभ होता है। 10% के लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 110% पर बेचना, हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल। उसने कितने में बेचा है? आपने कहा 4125। क्या पहली लाइन आप लोग लिख चुके हो? 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है जब वो इतने में बेचता है। तो क्या ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? और 10% प्रॉफिट का मतलब वह 110% पर बेचना होता है। मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अगर 110% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 4125/110 होगी। होगी या नहीं? अब आपसे पूछा क्या है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा है 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, वो विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है जब उसे 18% का लाभ हो। तो 18% के लाभ का मतलब क्या सामान को 118% पर बेचना होता है, हाँ या ना? क्या ये विक्रय मूल्य हो जाएगा? वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि 118% की वैल्यू बताइए। 18% लाभ का मतलब होता है 118% पर बेचना, और वो पूछ रहा है कितने में बेचे, यानी वो आपसे 118% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू भाई साहब इतनी है तो 118% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये हो जाएगी? अब यहां से काटा पीटी मचाइए। आपने देखा 4 2 6, 11 से 11 तिया 33 होगा, 8 बचेंगे, 11 सत्ते 77 होगा, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 जीरो, 5 सत्ते 35 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 से काटेंगे 59 बार कटेगा, 9 पंजे 45, पीछे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिट डिजिट 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात क्लियर? बहुत शानदार। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, फटाफट देंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? एक शानदार आसान सा क्वेश्चन।
बताइए भाई, फटाफट करके बताइए। सर मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं किया? 100 तब करता शिवम जब बच्चे मुझसे क्रय मूल्य पूछा जाता, क्योंकि 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है। उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने मुझसे पूछा है 18% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताओ। तो 18% लाभ पे बेचने का मतलब 118% पर बेचना होता है, यानी 18% लाभ का मतलब 118% विक्रय मूल्य होता है। वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्ट 118 की वैल्यू निकाल दो ना, 100 की गुणा क्यों करनी है? आइए देखो, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर 1729 रुपए में बेचा है, विक्रय मूल्य है। रोहिणी को 30% की हानि हुई। क्या 30% के घाटे का मतलब है सामान को 70% पर बेचा होगा? हाँ या ना? अगर सामान को 70% पर बेचा होगा तो वो बेच कितने में रहा है? 1729 में आपको बेच रहा है। यानी अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या कहने वाले हैं? 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी, हो जाएगी। तो 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 16% के लाभ का मतलब क्या होता है? क्या सामान को 116% पर बेचना होता है? वो कह रहा है किस कीमत पर बेचना चाहिए? इस कीमत पर बेचना चाहिए भाई साहब, तभी तो 16% का लाभ होगा। और अगर 16% के लाभ वाला मूल्य ये है तो क्या वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? आपको पता है 1% की वैल्यू ये है, तो 116 की कितनी हो जाएगी? क्या इसमें 116 की गुणा कर देंगे आप लोग? बोलो। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। आइए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से काटिए 10 बार, 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। तो आपने देखा, यहां गुणा कर लीजिए मेरे भाई, 247 गुणा 116। पहले तो आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना, ये ऑप्शन होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब इसे हम लोग जो है वो डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं। आंसर 4 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 116 है, और 116 जो होता है वो 29 गुणा 4 होता है। तो आंसर 4 का भी मल्टीपल होगा। इस जीरो को तो बाद में काट दो। आप देखेंगे क्या 62 4 से कटता है? नहीं कटता। क्या 52 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई पॉइंट के बाद तो कितनी जीरो लगा लो, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो मेरे भाई इस जीरो का तो कोई रोल है नहीं, तो बाद के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो क्या 62 4 से कटता है? नहीं कटता। क्या 52 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 52 का पता, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता कैसे चला? क्योंकि 116 में 4 आता है। तो आंसर जो होगा वो 4 का, हाँ देखो, ऐसी सोच वाले क्लास में मौजूद है। चाहूं तो ब्लॉक कर दूं। सर अंजलि को गुड़िया बोल रहे हैं, हम लोग पूछ लें तो गधे, ऐसा क्यों? देखो, सोच बदलो यार। अब आप इतने बच्चे नहीं रहे, सोच बदलो थोड़ा सा, मैच्योर बनो, मैच्योरिटी लेके आओ। अंजलि को कुछ बोल दिया तो भाई साहब बवाल हो जाएगा। तुम लोग तो अपने वो सहन कर लोगे, है ना? अंजलि को कुछ बोल दिया तो भाई साहब आप समझ रहे हो, कटिंग जो है वो ऐसी वायरल होगी कि पूछो मत। मालिक साहब पे अलग पहुंचेगी, है ना? आप में से किसी ने अपोज किया मेरे गधे बोलने का? नहीं किया। लेकिन समझ रहे हो, सोच लो, उस पल को महसूस करो। भाई साहब पूछो मत क्या हो जाएगा। भाई ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या वो बात समझ में आई? तो आपने कहा जी वो बात समझ में बिल्कुल आ चुकी है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब ऐसा ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है, 24 अगस्त 2022। जवाब आपकी तरफ से। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है
विक्रय मूल्य 18,700 होता है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। अब इतनी बात आप मुझे समझाना भाई मेरे दोस्त इतनी बात मुझे समझाइए जहां तक मैंने पढ़ी है। तो आप ये कहेंगे 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब है भैया जी 85% पे सामान बेचा जा रहा होगा, तभी तो 15% की हानि हुई है। अगर 85% जो है 85% पर सामान बेचा जा रहा होगा, तो मेरे भाई वो बेच कितने का रहा है? 18,700। 18,700 का बेच रहा है, यानी 85% की वैल्यू जो है वो 18,700 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इंग्लिश का क्वेश्चन गलत है ना? इंग्लिश का क्वेश्चन भाई साहब गलत है। ये लो, पीछे का कॉपी हो गया। बड़े खिलाड़ी आदमी है यार। मैं भी ध्यान नहीं देता, आदत हिंदी की पढ़ी हुई है, जबकि पढ़े इंग्लिश मीडियम से है। लेकिन आप लोगों ने आदत ऐसी डलवा दी कि अब इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं जाता है भाई साहब। ये देखो, 85% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 85% की वैल्यू जो है 18,700 दी हुई है। वो आपसे पूछना चाह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। 15% के लाभ का विक्रय मूल्य क्या होता है? 115% पर बेचना। भाई अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस सामान को 15% प्रॉफिट पे बेचो, तो आप क्या कहोगे मुझसे? आप मुझसे कहोगे जी इसे हम बेचेंगे 115% पे, यही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो वो आपसे 115% की वैल्यू ही तो पूछना चाह रहा है कि भाई साहब वो विक्रय मूल्य बताइए जहां 15% का लाभ हो। तो वो आपसे मेरे भाई 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर जब आपको 1% की वैल्यू पता है, 1% की वैल्यू पता है, 85% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना। अगर 1% की वैल्यू आपको पता है, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी? क्या आप नहीं बता पाएंगे? तो आप कह देंगे बिल्कुल बता पाएंगे। अब देखना मेरे भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो, दो जीरो है मेरे भाई, यहां भी सारे ऑप्शन में दो जीरो है, तो इनको खत्म कर लो। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 23 बार, कट गया। 17 एकम 17 और 17 एकम 17, आंसर 11 का मल्टीपल। 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3 नहीं होगा। 2 और 3 5, 5 में से 5 गया 0, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 में से 9 गया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट देखे मेरे भाई, 3 एकम 3, पीछे 3 आएगा तो ऑप्शन नंबर यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 25,300। भाई दो जीरो तो आएंगी आएंगी, तो उन दो जीरो को तो हटा दो। बाकी 11 की गुणा 23 में करोगे 253 आएगा, यानी आंसर 25,300 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 25,300 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए। आ जाओ, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना, मैं इतने 30 सेकंड का आराम करता हूं। फटाफट बताइए, आपका पेन चलना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए। टाइम शुरू होता है आपका अब, टाइम शुरू होता है अब। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई बच्चे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए? निकाल दोगे? फटाफट कर दो। 10% हानि मतलब 90% पर बेचना, और बेचा कितने में है? 1980 में। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1980 बटे 90, यही तो 1% की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताइए, तो आप नहीं बता सकते, वो आपसे 115 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 9 और 1 10, 9 और 2 11, 3 और 1 4, नहीं कटेगा। 7 और 2 9, 5 और 4 9, कट जाएगा। आप कहेंगे जी ये भी नहीं कटेगा। 3 2 5, ये भी कट जाएगा। अब यूनिट डिजिट अगर देखें तो पीछे जीरो आएगी मेरे भाई, इसमें पीछे जीरो इसमें आ रही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वैसे भी यूनिट डिजिट से कर सकते थे, एक में ही जीरो है मेरे प्यारे दोस्त, एक में ही जीरो है, वो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, 5 दूनी 10 को जीरो आएगा ना यूनिट डिजिट पे, तो एक ऑप्शन में ही जीरो है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा मिलते हैं इन महोदय से। कौन से स्टेज 1 में ही पूछे गए हैं, बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू दे रखी है पॉइंटों में। एक बार उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पेन चलाएं इस क्वेश्चन पे मेरे भाई, आप लोग पेन चलाएं इस क्वेश्चन पे फटाफट। आप लोग पेन चलाइए। एनटीपीसी एग्जाम कब होगी? हिंदी, अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो क्या ये शुद्ध वाक्य है कि एनटीपीसी एग्जाम कब होगी? ये सब नहीं पूछता है सर जी, प्लीज लेवल अप करिए, मोहम्मद जिसान सिद्दीकी कह रहे हैं। चलो टाइट करूंगा भाई इस टाइपिस्ट को, ये नहीं लिखना है। जब ये पूछता ही नहीं है तो ये नहीं लिखना है, उसे समझाऊंगा मैं, है ना, समझाऊंगा मेरे भाई। कल से कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें ना दे वो। अबे मूर्ख, यही चीजें पूछी जा रही हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, सीजीएल मेंस तक यही चीजें पूछी जा रही हैं। लेवल अप करना है तो फिर कैट मैट में जाके एक बार चीजों को देखो। ठीक है, जब लेवल अप होता है बाद की 2 3 क्लासेस में, तब आप लोग जो है वो घूमते हैं चारों तरफ, ये चीज नहीं पूछी जाती है। ऐसे आप लोग रिएक्ट करते हैं जैसे कितने हजार एग्जाम आप लोग दे चुके हैं। ठीक है भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपए में बेच रहा है, तो प्यारे दोस्त क्या आप मुझसे कह सकते हैं कि ये एसपी होगा? बिल्कुल होगा। 10% का लाभ कमाता है। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या सामान को 110% पर बेचना होता है? आगे बाद में पढ़ेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे। 10% लाभ का मतलब होता है सामान को 110% पर बेचना। सामान को 110% पर बेचना, और वो बेच कितने में रहा है? 24,750 रुपए में। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि आपने 110% की वैल्यू जो है वो 24,750 रुपए बताई। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती, भाई साहब कॉस्ट प्राइस जो है वो 15% बढ़ गया, यानी पहले हमें पुराना कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। बच्चा ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा लागत मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई। आप कहेंगे पहले पहले वाला तो बताओ, तभी तो हमें 15% बढ़ा हुआ क्रय मूल्य पता चलेगा। यानी पहले मुझे पहले वाला क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर 110% की वैल्यू ये है, तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी? क्या 1% की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी? आएगी या नहीं? अगर 1% की वैल्यू इतनी आ चुकी है, तो क्या 100% की वैल्यू, ये पुराना वाला क्रय मूल्य आपके सामने आ गया? ये पुराना वाला क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने कहा है यदि उत्पादन लागत में, ये जो लागत है ना, इसमें 15% की वृद्धि होती है। 15% की वृद्धि का मतलब क्या है भाई साहब? यानी कि ये 115% हो जाती है। ये वैल्यू जो है ये कितनी बढ़ गई? 15% की वृद्धि हुई, यानी ये वैल्यू अपने आप में 115% हो गई। हो गई क्या 115%? आगे बढ़ो। यानी बढ़ा हुआ क्रय मूल्य भाई साहब ये आपके सामने है, ये बढ़ा हुआ क्रय मूल्य है, 15% बढ़ा हुआ क्रय मूल्य है। अब आगे क्या कह रहा है?
तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय कितना रखना होगा? भाई साहब, ये क्रय मूल्य आपके सामने है और आप इस पे 15% लाभ चाहते हो। मैंने कहा 100 रुपए आपका क्रय मूल्य है, आप इस पर 15% लाभ चाहते हो, तो क्या आप क्रय मूल्य का 115% निकाल दोगे? तो क्या ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा? हाँ या ना? यानी जो भी आपका क्रय मूल्य है, अगर उस पे 15% लाभ चाहते हो, 15% ज्यादा की बेचना चाहते हो, तो क्या आप उसे 115% पर बेचना चाहते हो? तो अगर ये मेरा क्रय मूल्य है और मैं 15% का लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं इस क्रय मूल्य को 115% पर बेचना चाहता हूं या नहीं? ये वो मूल्य आपके सामने आ जाएगा जब 15% का लाभ होगा। अभी सारी चीजें फिर से बताऊंगा, सॉल्व करो। 100 से 100 उड़ाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, 25 निम्मा 225 होते हैं, कितना बचा? 22 बचा। 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 11 निम्मा 99 होते हैं। ठीक है, 115 का स्क्वायर करेंगे, 100 से कितना ज्यादा? 15, 15 का स्क्वायर 225 को 25 हासिल 2, 15 ज्यादा है 15 जोड़ दो, 130 और 2 को जोड़ा 132। क्या इसका वर्ग 132 25 आ जाएगा? 9 की गुणा आपको करनी है और डिवाइड बाई 4 करना है। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 को 0 हासिल 2, 9 तीय 27, 2 29 को 9 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 29,756.25। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? पहले कॉपी में लिखो, फिर समझाता हूं। पहले कॉपी में लिखो, फिर समझाता हूं आप लोगों को। और अगर समझ में आ चुकी है तो मेरे भाई पीठ को थपथपाना कि एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सीख चुके हो, सीख चुके हो मेरे भाई। मैं बताऊंगा ना 100 क्यों लिखे, थोड़ा सा वेट करो बस। एक एक लाइन मेरे साथ क्वेश्चन में पढ़ो। मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। अगर 100 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी है, 100 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, मैं इस पर 15% प्रॉफिट चाहता हूं। 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, मैं इस पर 15% प्रॉफिट चाहता हूं। दो तरीके हैं उस 15% प्रॉफिट, तो मुझे एसपी निकालना है, कितने में मुझे बेचनी होगी कि मुझे 15% लाभ हो जाए। पहला तरीका तो यह है कि क्रय मूल्य का पहले मैं 15% निकाल लूं और यहां से मुझे पता लग जाएगा कि 15 रुपए का लाभ हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो अगर इतने में मैंने वस्तु खरीदी है और इतना मैं लाभ चाहता हूं, तो 100 में 15 जोड़ा, यानी मैं उसे 115 रुपए में बेच रहा हूंगा। पहला तरीका यह है एसपी तक पहुंचने का। पहला तरीका यह है एसपी तक पहुंचने का। दूसरा तरीका मेरे भाई, गलत टिक हो गया तो गलत टिक हो गया तो भाई साहब कर दो, 29,756.25, ये लो, ऑप्शन नंबर सी टिक हो गया। ठीक है, ये पहला तरीका था एसपी तक पहुंचने का। मतलब जो भी क्रय मूल्य दिया हुआ है उसका 15% प्रॉफिट निकालिए, वो 15 रुपए आएगा और उस 15 रुपए को सीपी में जोड़ दीजिए, आपके पास एसपी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं इतना सब कुछ करना ही नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि सीपी कितना है। तो आप कहेंगे जी खरीदा मैंने 100 रुपए का है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 15% प्रॉफिट होता है, 15% प्रॉफिट होता है, तो क्या मैं सामान को 115% पर बेचना चाह रहा हूं? यानी अगर क्रय मूल्य का डायरेक्टली 115% निकाल दूंगा, तो मेरे भाई क्या वो क्रय मूल्य, क्या वो विक्रय मूल्य 115 डायरेक्टली आ जाएगा? ठीक है, यही चीज मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां की है।
समझना क्वेश्चन को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, देखो, एक टेलीविजन निर्माता जो है एक टीवी सेट को 24,750 रुपए में बेचकर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये एसपी दिया हुआ है? इसे 10% का लाभ होता है। आप मुझे ये बताइए 10% के लाभ होने का मतलब क्या है? क्या सामान को 110% पर बेचना होता है? मैंने सामान को 110% पर बेचा, क्या ये विक्रय मूल्य है 110%? और उसने विक्रय मूल्य दिया कितना है? 24,750। क्या 1% की वैल्यू ये आ जाएगी? मैंने 1% की वैल्यू अपने आपके सामने निकाल दी। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। यदि उत्पादन लागत, यानी ये क्रय मूल्य की बात कर रहा है, इसमें 15% की वृद्धि होती, 15% की वृद्धि का मतलब है दी गई वैल्यू का डायरेक्टली 115% निकाल दोगे तो वो 15% की वृद्धि के बाद की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर 1% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू चाहे तो आप 100 मत निकालते, चाहे तो आप 100 मत निकालते मेरे भाई, आप डायरेक्टली 115% की वैल्यू निकाल देते। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, आप इस 100 को नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपने कहा 1% की वैल्यू ये है, 100% देता है लागत कीमत यानी क्रय मूल्य। आपने 100% की वैल्यू निकाल दी, 1% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना? आपको क्रय मूल्य वस्तु का पता चल चुका है कि क्रय मूल्य वस्तु का इतना रहा होगा। उसने कहा है क्रय मूल्य अगर 15% बढ़ जाए, यानी ये वैल्यू जो है वो 115% हो जाए, तो अब फाइनली ये क्रय मूल्य हो चुका है आपके सामने, फाइनली ये क्रय मूल्य हो चुका है। तो उसने कहा है 15% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 15% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य 115% होना चाहिए। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस का डायरेक्टली 115% निकाल देंगे तो वो विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा जो 15% लाभ देके जाएगा। तो बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना था मेरे भाई। ठीक है, लिख लो कॉपी में एक बार। नीचे का 100 बेटा 115% परसेंट की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू, यानी ये सीपी आ गया था। 100% की वैल्यू मतलब ये सीपी आपके सामने आ चुका है, ये सीपी आपके सामने आ चुका है। अब सीपी को 15% बढ़ाया, 15% बढ़ाने का मतलब 115% कर दिया, ये अब सीपी बन चुका है आप लोगों का। और इसे 15% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी 115% पर बेचा जाता है। ये पूरा कंप्लीट एसपी हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? चलें भाई, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, छोटी सी चीज समझने की कोशिश करिएगा। जो भी आपका क्रय मूल्य आएगा बढ़ने घटने के बाद, जो भी आपका क्रय मूल्य आएगा बढ़ने घटने के बाद, अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है 15% लाभ के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% लाभ के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या वो आप लोगों से 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? क्या वो आप लोगों से 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? या तो आप ये देख लो कि आंसर 23 और 5 का मल्टीपल होगा, 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये तो जवाब नहीं होगा।
आप देख लेंगे डायरेक्टली 23 का मल्टीपल कौन सा है, कौन सा ऑप्शन 23 से डिवाइड होता है, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 29,856.2 आ रहा है, 29,856 तो ऑप्शन में भी नहीं है। सर पीछे 100 नहीं लगाया क्यों? आप ना चीजों को समझते नहीं हो। मैं इतने बेहतरीन तरीके से लिंक कर रहा हूं चीजें। यहाँ क्या पूछा था आपसे? आपसे 1% की वैल्यू आपने यहां निकाल दी। आपसे पूछा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 15% लाभ का मतलब होता है 115% पर बेचना। आपने डायरेक्ट यहां 115% निकाल दिया, लेकिन वहां उसने क्या कहा है? वहां उसने ये कहा है पहले क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करो। तो पहले पुराना वाला क्रय मूल्य तो लेके आओ आप अपने सामने। पुराना वाला क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू लेके आओ। और जब 100% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो ये पुराना क्रय मूल्य आ चुका है। तो इसमें 15% की वृद्धि करो, यानी इसका 115% करो। ये फाइनल क्रय मूल्य हो चुका है। अगर ये फाइनल क्रय मूल्य हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, ये फाइनल क्रय मूल्य क्या हो गया? ये फाइनल क्रय मूल्य हो चुका है, तो इस पर 15% लाभ चाहिए, तो इसे 115% निकाल दो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आइए, ये चीज मैंने समझाई है। अगर क्रय मूल्य से कहीं लिंक कर रहा है तो आपको क्रय मूल्य फिर लेना पड़ेगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने? 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर कितने रुपए में एक सेट बेचा है? अगर बेचा है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी। विक्रेता को 22% की हानि होती है। मैं आगे बाद में जाऊंगा, ठीक है, आगे बाद में जाऊंगा मेरे भाई। 22% हानि का मतलब होता है सामान को 78% पर बेचना। होता है क्या? वो बेच कितने में रहा है? तो आप कहेंगे 1755 रुपए का बेच रहा है। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, तो आप मुझे बता देंगे 1% की वैल्यू ये आएगी। आएगी क्या? अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुन। 6% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जब डायरेक्टली वो आपसे 6% लाभ की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्या वो सामान को 106% पर बेचने की बात कर रहा है? यहां हम क्यों 100% निकालेंगे? यहां हम क्रय मूल्य का मतलब क्या है? यहां अगर 6% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, उसने क्रय मूल्य को बढ़ाया नहीं है, 6% पर बेचने की बात कर रहा है, तो क्या वो 106% पर बेचने की बात कर रहा है? क्या वो 106 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? जब क्रय मूल्य का कुछ दिया ही नहीं है तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे क्यों? उस क्वेश्चन में पहले क्रय मूल्य को 15% बढ़ाया था, इसलिए मैंने ओरिजिनल क्रय मूल्य वहां पे प्यारे दोस्त निकाला था। ठीक है, फिर उसको 15% बढ़ाया था। आइए, काटा पीटी मचाइए। 13 एकम 13, 4 बचेगा। 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 है, नहीं ये तो 3 से नहीं कटेगा। 6 बचा है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। आंसर 9 का मल्टीपल। 7 5 12, 3 15, 2 17, 8 5 13, 3 16, 2 18, 5 5 10, 3 13, 2 15, 6 5 11, 3 14 और 2 16। ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है। कहां से पता चला? यहां से पता चला। 45 में 9 आता है, 45 में 9 मेरे प्यारे दोस्त आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तुम दिल की धड़कन में
रहती हो रहती हो। आ जाओ, बताइए। अक्षय गौतम, मेरे भाई गुड्डा, मेरे सोना, मेरे राजा बाबू, 1% की वैल्यू ये है। तो मैं आपसे 106% की वैल्यू पूछ रहा हूँ। परसेंट तो इधर लगा है तो 106 की डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी। अगर ये परसेंट नहीं लगा होता तो मैं 106% की वैल्यू निकाल रहा होता, फिर नीचे 100 लगा रहा होता। आइए, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। पहले घाटा कितना हुआ? 12.5% का घाटा हुआ, और 12.5% पर वस्तु बेच दी है। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती, पहले जितने रुपए में बेच रहा है उससे 56 रुपए ज्यादा में बेची होती, तो उसे 22.5% का लाभ होता। भाई साहब, बस यहां से यहां तक का क्वेश्चन खुद से पढ़ो एक बार। पहले वो 12.5% घाटे में बेच रहा है सामान को, 12.5% की हानि होती है। अब उसे 22.5% का लाभ होता है। 22.5% का लाभ होता है। प्यारे दोस्त, ये हानि जो है लाभ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कितना चेंज आता है, कितना चेंज? पहले 12.5% का घाटा, अब 22.5% का लाभ। यानी कि पहले इस 12.5% को कवर किया होगा, फिर 22.5% कमाया होगा। यानी कि मेरे भाई, अबे यार, मूर्खता की हद होती है। 1% की वैल्यू इतनी है तो 106% की वैल्यू कितनी होगी? 5 पेन अगर 10 के हैं, एक पेन 2 का हो गया, तो 6 पेन कितने के होंगे? यहां डायरेक्ट 6 लिख दोगे। 1% की वैल्यू ये है तो 106% की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट 106 की गुणा करोगे। पिछले वाले में क्यों किया है मैंने? पिछले वाले में इसलिए किया है, 1% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं तो 100 के नीचे 100 थोड़ी ना लिखूंगा। 100% की वैल्यू इतनी आएगी। परसेंट का खेल खत्म हो चुका है मेरे गुड्डा। ये सीपी आ चुका है आपके सामने। 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? सीपी आ चुका है मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट है। इसको 15% बढ़ाया गया है, यानी इसको 115% कर दिया गया है। फिर इस पर 15% लाभ कमाया है, यानी फिर से 115% कर दिया है। यहां तक क्या इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कोई चेंज है? यहां बटे में मैंने 100 लिखा, नहीं लिखा। यहां बटे में मैंने 100 लिखा, नहीं लिखा। इससे अगले क्वेश्चन में बटे में मैंने 100 लिखा, नहीं लिखा। चलिए, देखिए मेरे भाई, 12.5% घाटे पे कुछ सामान बेचा जाता था। हम पहले आप अपने ऊपर लेके देखो। पहले आप किसी सामान को 12.5% घाटे पर बेच रहे थे, यानी यहां 12.5% का घाटा हो रहा था। अब आपने उसकी कीमत बढ़ाई, अब आपको 22.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई कितना चेंज हुआ आपके प्रतिशत में? तो आप कहेंगे जी 12.5% कवर किया, पहले घाटे को कवर किया और फिर 22.5 आगे गए, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 22.5 और आधा 23 और 12 35% का चेंज हुआ है। यानी मैंने टोटल 35% का चेंज किया है। आप देखो ना, पहले 12.5% घाटा,
पहले घाटे को कवर किया और फिर मैं 22.5 फायदे में पहुंचा, तो 12.5 और 22.5 क्या टोटल 35% का चेंज हुआ है। ये 35% के चेंज का कारण क्या है? 56 रुपए अधिक में बेचना, यानी 35% बढ़ा जो है, 35% का जो चेंज आया है वो 56 रुपए की वजह से आया है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। उसने पूछा है 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 25% लाभ का मतलब है 125% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं गुणा 125 करूं या 125/100 करूं? भाई 1% की वैल्यू ये है, मुझसे 125% की वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 125 की गुणा कर दो। 7 8 56, 7 5 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 8 200, यानी कि 200 रुपए में अगर वो बेचेगा, 200 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो? बताइए, कहीं कोई दिक्कत समस्या हो इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन 26 नवंबर 2024। सम्मान समारोह में तो तुम आओगे, है ना? सबका बदला लेगा रे तेरा, क्या है वो डायलॉग भाई? कौन सी फिल्म का है? ना पता? मेरी तरह सीधा है हमारा स्ट्रीमर भी। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? देख अभी बच्चे बताएंगे, बताओ। सबका बदला लेगा रे तुम्हारा, क्या है आगे? बिजनौर कब आ रहे हो? 15 में मिलेंगे ना बिजनौर, ट्यूशन वालों से मिलेंगे। अगर आपके फैमिली में कोई ट्यूशन वाला हो तो जरूर मिलना, ठीक है। सबका बदला लेगा रे तुम्हारा फैजल। फैजल, हाँ देखा। सम्मान समारोह में जो मैं तुम्हारी रेल बनाऊंगा ना, लड़के लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना? तुम आके बस मुझे ये कह देना कि हम एनटीपीसी में सेलेक्ट हो चुके हैं, भाई साहब बदला जो लूंगा, तुम जो परेशान कर रहे हो ना, सच में। 24 घंटे एक तरफ और ये एक सवा डेढ़ घंटा एक तरफ, भाई साहब। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। दो तरीके मैं इस क्वेश्चन के बताऊंगा, उन दोनों तरीकों को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मेरे प्यारे दोस्त कोई व्यक्ति एक घड़ी को 1024 में बेच देता है तो 20% का घाटा होता है। क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि 20% के घाटे का मतलब सामान को 80% पर बेचना होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। वो बेच कितने में रहा है? 1024 में बेच रहा है। दूसरा भी तरीका बताऊंगा। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो ये है, आएगी। आगे कहा है अगर इसे 1472 में बेचा जाए, अगर इस घड़ी को 1472 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लाभ निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस घड़ी को पहले खरीदा कितना था। उस घड़ी को पहले खरीदा कितने का था? वो कह रहा है 1472 में अगर मैं उसे बेच दूं तो मुझे क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा?
तो मेरे भाई पहले ये तो पता हो कि मैंने उसे खरीदा कितने में था, यानी मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए। और प्यारे दोस्त, बता दो क्रय मूल्य अगर मैं पूछना चाहता हूं तो क्या मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहता हूं? अगर 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू कितनी, क्या इतनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखिए, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28 को 8 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी उस सामान को कितने का खरीदा? आपने कहा 1280। वो कह रहा है अगर उस सामान को 1472 रुपए का बेचोगे तो कितने का फायदा होगा? वो आपसे फायदा पूछना चाह रहा है। कितने का फायदा? तो आप कहेंगे 17 में से 8 गए तो 9 बचेगा। 192 का फायदा। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गई, काटो। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 16 तिया 48 होते हैं, 16 दूनी 32, 2 पंजे 10, यानी 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका तो मेरे प्यारे दोस्त, सिंपल सा तरीका ये था कि आप क्रय मूल्य निकाल लो और क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, आप देख लो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। एक दूसरा बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है कि एक वस्तु को इतने में बेचकर इतने परसेंट का लाभ या हानि होती है, तो बताओ इतने में बेचकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसे करने का एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपके सामने बता रहा हूं। प्यारे दोस्त, जब मैं उस सामान को 1024 का बेचता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, हो जाएगा। जब मैं उस सामान को 1024 का बेचता हूं तो मुझे 20% की हानि होती है। क्या 1024 की वैल्यू 80% है? क्या 1024 की वैल्यू 80% है? अगर 1 रुपए का मैं सामान बेचूं, अगर मैं 1 रुपए का सामान बेचूं तो क्या उसकी परसेंट में वैल्यू ये हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये हो जाएगी। और अगर मैं उसे 1472 रुपए का बेचूं तो परसेंट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या आप कहेंगे ये हो जाएगी? क्या आप कहेंगे ये हो जाएगी? तो मेरे भाई ये वैल्यू आप लोग निकाल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे दोस्त, काटिए। आ, 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 8 एकम 8, 9 10, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 अट्टे 64 हो जाएगा। 4 तिया 12 होंगे, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 होगा। 8 एकम है, 4 अट्ठे 32 होगा। कहीं गड़बड़ी हुई है? अच्छा ये 80 था मेरे भाई, ये 80 था, गड़बड़ कर दी है हमने। अगर 1024 की वैल्यू जो है इतनी है तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/1024। अगर मैं 1472 का बेचता हूं तो 1472 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतने परसेंट हो जाएगी, क्योंकि इधर परसेंट है तो परसेंट में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। आपने देखा 8 धाई 80 होगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 24, 4 तिया 12 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 32, 32 एकम 32, 4 नहीं, 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से काटेंगे 5 बार, 23 पंजे क्या होगा? 115। अब आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि 1024 रुपए में बेचने पर 20% का घाटा होता था, 80% वैल्यू लिखी थी, तो 1472 रुपए में बेचने पर परसेंटेज में वैल्यू 115 आती है। 115 का मतलब है 100 से कितना प्रतिशत ऊपर है? तो आप कहेंगे 15%, तो यहां 15% प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर 100 से ऊपर प्रतिशत आती है तो वो प्रॉफिट होता है, और 100 से नीचे प्रतिशत आती है तो वो लॉस होता है। 100 से ऊपर प्रतिशत आती है तो वो प्रॉफिट होता है, और 100 से नीचे प्रतिशत आती है तो वो लॉस होता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका था। दोबारा समझिए, 20% के घाटे का मतलब 80% पर बेचना होता है। 1024 यहां दिया हुआ है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान से सुना, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का घाटा होता है, तो इतने रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का घाटा या फायदा होगा। जब वो परसेंट में घाटा या फायदा पूछ रहा होता है, तो मेरे भाई पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। हाँ, यहां ध्यान से सुनिए। दूसरा तरीका, 1024 में बेचने पर 20% का घाटा क्या 80% के बराबर आ जाएगी? ये वैल्यू 80% के बराबर आ जाएगी। तो 1472 में बेचने पर, इसका मतलब आपको 1472 की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। अगर 1024 की वैल्यू 80% थी, तो 1 रुपए की वैल्यू 80/124% हो जाएगी। तो 1472 रुपए की कितने परसेंट हो जाएगी? क्या इतने परसेंट हो जाएगी? यानी कि मेरे भाई 115% वैल्यू आ जाएगी। और 115% वैल्यू का मतलब होता है सामान को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डिफरेंट तरीके से करा है। हमें इस 1472 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इधर रुपए लेना पड़ेगा, परसेंटेज उधर लेनी पड़ेगी। 1024 की वैल्यू 80 है, तो 1%, 1 रुपए की वैल्यू इतनी होगी। तो 1472 रुपए की कितने परसेंट होगी? तो आप कहेंगे 115%। और 115% का मतलब पूरी दुनिया जानती है 15% लाभ होता है। कितना होता है? 15% लाभ होता है। क्या ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक जैसे क्वेश्चन लेके आए हूं भाई, सब कहीं गड़बड़ नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ये समस्या आपकी है कि आप कितने टाइम तक इन चीजों को रिकॉल करते हैं। ठीक है, बताइए। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यानी कि 116% पर बेचना, 16% लाभ का मतलब 116% होता है, और विक्रय मूल्य 435 दिया है। क्या 116% की वैल्यू 435 है, या फिर 435 की वैल्यू 116% है? अगर वो 330 में बेचता तो क्या होता? यानी वो 330 की वैल्यू परसेंटेज में पूछना चाह रहा है। बहुत बढ़िया। आपको पता है 435 रुपए में बेचने पर 16% लाभ होता है। क्या वो 116% पर बेच रहा होता है? क्या दोनों ही विक्रय मूल्य है? 435 रुपए में बेचने पर 16% लाभ होता है। 16% के लाभ का मतलब 116% पे बेचना होता है। अगर मैं 1 रुपए का बेचूंगा तो कितने परसेंट वैल्यू आएगी? तो आप कहेंगे इतने परसेंट वैल्यू आएगी। आएगी क्या? तो मेरे भाई अगर मैं 330 पे बेच रहा हूं तो कितने परसेंट वैल्यू आएगी? तो इतने परसेंट वैल्यू आएगी। यहां से सॉल्व करो। 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 29 चौक 116, 29 तिया 87, 3 से काटा 22 बार, 22 चौक 88। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जब आप उसे 330 में बेचोगे ना, तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू 88% आएगी। और 88% पे बेचने का मतलब क्या आप नहीं कह सकते 12% हानि होती है? 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 12%। तो 12% हानि हुई या नहीं? 12% हानि हुई या नहीं? इससे बेहतरीन तरीका, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन मेरे प्यारे दोस्त नहीं मिल सकता। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया। बताइए, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? फटाफट बता दो मेरे प्यारे दोस्त। सभी बच्चों से आंसर चाहिए, सभी बच्चों से आंसर चाहिए मेरे प्यारे दोस्त।
बताइए, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक पुस्तक को 15% लाभ पर इतने में बेचा गया। अगर 210 में बेचने वाला होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई साहब, ऐसा ही क्वेश्चन है। 230 में बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य है। क्या हो रहा है? 15% लाभ। क्या 115% की वैल्यू है? अगर 1 रुपए में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट वैल्यू आएगी? इतने। तो मेरे भाई अगर 210 रुपए में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट वैल्यू आएगी? इतने परसेंट आएगी। 115 दूनी 230, 2 से काटा 105, 100 से कितना ऊपर है? 5%, तो 5% का लाभ हो जाएगा। भाई साहब, जब आप उसे 210 में बेचोगे ना तो 5% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का? तो आप कह देंगे 5% का लाभ। होमवर्क है। 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, यानी 72 की वैल्यू 90% है। 96 में बेचने पर क्या होगा देख लेना। 100 से ऊपर होता है तो फायदा होगा, और 100 से जितना नीचे होता है नुकसान होगा। तो ये क्वेश्चन HW आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 ये सिलेक्शन पोस्ट है। SP का मतलब सिलेक्शन पोस्ट। सुनिएगा, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 5.5% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को इतने में बेचेगा तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? 100 से जितना ऊपर आएगा उतना लाभ प्रतिशत होगा। पॉइंट की वैल्यू को देख के घबरा मत जाना, बस करने का तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया है। इतने रुपए की वैल्यू 425.25 की वैल्यू, 5.5% की हानि। 5.5% की हानि का मतलब है 94.5%। हाँ या ना? तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे परसेंटेज में 1 रुपए की वैल्यू इतनी, कह देंगे। तो भाई साहब, इतने रुपए की वैल्यू कितनी? 465.75 की वैल्यू इतना परसेंट आ जाए। अगर 100 से ज्यादा आता है, जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट। अगर 100 से कम प्रतिशत आता है तो जितना कम आता है उतना लॉस। दिया, आपके हवाले कर दिया, कैलकुलेशन आपके हवाले कर दी। जवाब आप लोग मुझे कल देना और बताना क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप 2 हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्त खत्म हो चुका है। अब हम लोग टाइप 3 की तरफ चलने वाले हैं। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। बड़े ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। बहुत चुटकियों में टाइप समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन खुद कर डालोगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 था। बहुत बढ़िया। 12% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताना। क्या 12% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्या मेरे भाई 112% पर बेचा जाता होगा? बहुत बढ़िया। 4% हानि पर बेचा जाता है तो क्या मेरे दोस्त 96% पर बेचा जाता होगा? क्या ये दोनों विक्रय मूल्य आ चुके हैं? उसने कहा है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है मेरे हिसाब से 112 और 96 का अंतर कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। क्या दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 16% हो जाएगा? उसने कितना दिया है? 28 दिया है। अगर 16% की वैल्यू 28 है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो बता दो थोड़ा कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है? 100% की। क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू। 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 सत्ते 175। स्टेज 2 में पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो तो इस क्वेश्चन में जरा भी आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसके बाद होमवर्क का सिलसिला अपना चालू होगा।
किसी वस्तु को 7% लाभ, 7% लाभ का मतलब सामान को 107% पर बेचना होता है, ये एसपी आ गया। 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर, 6% हानि का मतलब 94% विक्रय मूल्य आ गया। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को 104 दिया है, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस 13% आएगा। 13% की वैल्यू 104 है, तो 1% की वैल्यू कितनी, इतनी हो जाएगी। तो क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 800, 800 मेरे भाई, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी से होमवर्क लिखो, फोटो लो मेरे भाई। 13% की हानि यानी 87%, 15% का लाभ मतलब 115%, दोनों के बीच का डिफरेंस 63 है, तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। होमवर्क नेक्स्ट, 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर। 4% लाभ का मतलब 104%, 12% लाभ का मतलब 112%, दोनों का डिफरेंस 8%, 8% की वैल्यू 3 दी है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, जरूरत ही नहीं थी। पहला विक्रय मूल्य कितना है, 4% लाभ का मतलब 104% पर बेचना। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 12% के लाभ का मतलब 112% पर बेचना। दोनों विक्रय मूल्य का रेशो पूछना चाह रहा है। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 से काटा 13 बार, 2 से काटा 14। क्या इसकी जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त होमवर्क है। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 104 बटे 110, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए, ये यहीं तक आप लोगों को आज कराना था। बाकी नेक्स्ट टाइप जो शुरू होता है वो थोड़ा आगे शुरू होता है, तो कल इस टाइप को निपटा के टाइप 4 को भी कल निपटाएंगे। टाइप 5 है, टाइप 6 है, बहुत सारे टाइप है मेरे भाई। बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि भाई सब कुछ नहीं छूटेगा। बहुत शानदार हम लोग मैथ को करके आ रहे होंगे। 30 प्लस 35, 65 क्वेश्चन का अपना टारगेट है। ठीक है, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे भी हंसाते रहिए, है ना, परेशान मत करिए। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।